और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पीएनबी घोटाले के आरोपी भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी की। मेहुल चौकसी ने भारतीय एजेंसियों पर उसके अपहरण की कोशिश का आरोप लगाया है। जमानत मिलने के बाद एंटीगा पहुंचे चौकसी ने एक बयान जारी किया है और इस बयान में चौकसी ने कहा है कि टॉर्चर ने उसके शरीर और दिलो दिमाग पर कभी ना मिटने वाला निशान छोड़ा है। उसने ये भी कहा कि वो भारत आकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से ऐसा नहीं कर पा रहा है। चौकसी ने यह भी कहा कि भारतीय एजेंसियां चाहें तो जूम या किसी अन्य तरीके से उसकी पूछताछ कर सकती हैं। I am back home, but this torture has left permanent scars on my psychology and physically, rather permanent scars on my soul. I could have never imagined that after closing down all my business and seizing all my properties, a kidnapping attempt would be made on me by the Indian agencies. I was always hearing about it, but I never believed that they could go to this extent. When I'm legally contesting and exercising my legal rights here in Antigua, and also I have many times spoken that due to my health I have not been able to travel, and please visit here if you want to interrogate me, or by Zoom or anything. I am always available. But this inhuman and brazen kidnapping was never expected by me. Though till now I have been seriously considering to return to prove my innocence in India. My medical condition is very bad and it has worsened like anything in the last over these 50 days of my kidnapping, and I'm extremely apprehensive of my safety in India. This was so inhuman, and it is, I don't know whether I will be able to come back in a normal mental or physical condition. Thank you very much. नीता हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए। नीता, इस बयान को, जांच में सहयोग करने के बयान को कैसे देखा जाए? क्या इससे भारत लाने की रास्ता जो है वो खुलेगा मेहुल चौकसी को, या फिर ये एक तरीके का विक्टिम कार्ड भर है? बिल्कुल, ये विक्टिम कार्ड है। जैसे मेहुल चौकसी जो है, उन्होंने डोमिनिका में ये प्ली ली कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें जो इलाज के लिए वापस एंटीगा भेजा जाए, और जो वहां की जो सरकार है उन्होंने भी यही समझा कि उसे एंटीगा वापस भेजा जाए, जहां पे जो भारत का मानना था कि भारत अपनी तरफ से ये दलील दे रहा था कि उसे डायरेक्टली वहां से डिपोर्ट किया जाए। तो भारत के लिए तो एक झटका है ही। दूसरी तरफ ये उनकी एक लीगल रिकोर्स है जो वो ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो वहां पे कंटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये पहले भी ऑप्शन दिया था इंडियन एजेंसीज को कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली जो है वो पूछताछ के लिए ओपन है, लेकिन एजेंसीज का कहना है कि ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि जो कुछ पेपर्स होते हैं या कुछ जो बातें होती है, जो तकनीकी बातें होती हैं, वो आमने सामने बैठकर ही बातचीत की जा सकती है। भारत के लिए अभी भी मेहुल चौकसी जो है वो एक भगोड़ा ही है जो भागकर वापस एंटीगा चला गया। वहां पे अभी फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। डोमिनिका की अदालत ने भी उसे मेडिकल ग्राउंड्स पे ही वापस भेजा था। भारत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है बजाय इसके कि जो एंटीगा में जो एक्सट्रेडिशन के जो उनका खिलाफ जो केस चल रहा था और जो चल रहा था कि उन्होंने नागरिकता जो डुअल सिटीजनशिप ली हुई है उसके ऊपर वो ही परस्यू कर सकते हैं। भारत के आगे कोई और रास्ता नहीं है। ताबिश, शुक्रिया नीता आपका सब जानकारी के लिए।